हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टीचिंग मेथड। देखिए, जब हम लोग टीचर बनने जा रहे हैं तो हमारी भी तो दायित्व होनी चाहिए ना कि पढ़ाने के तरीके क्या हैं, कैसे बच्चे ज्यादा प्रभावशील होंगे आपके टीचिंग एजुकेशन से। कौन सी आप जो है स्ट्रेटजी बनाएंगे, कौन सी प्लानिंग करेंगे, नहीं कौन सी शेड्यूल बना करके चलेंगे ताकि बच्चे जो है ज्यादा आपके साथ पार्टिसिपेट करें। नहीं, किस मेथड से हम चलेंगे ताकि बच्चे का जो क्या कहते हैं अधोन्मुख विकास है, नहीं उसके मानसिक विकास है, वो ज्यादा ग्रोथ करे, ज्यादा डेवलपमेंट हो, उसकी जो है इंप्रूवमेंट हो ज्यादा स्किल का। नहीं तो किस प्रकार होगा, इसकी चर्चा हम इस क्लास के माध्यम से आप लोगों से करेंगे। नहीं, इसके पीछे हमने आपको पढ़ाया था इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। नहीं, क्वेश्चन भी आपसे पूछा था, तो कोशिश कीजिए जितनी भी बात मैं बता रहा हूं आपको इन सब में किसी ना किसी प्रकार से रिलेट है, क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। बस आप उसको गौर से ध्यान से पढ़ा करो, देखा करो, मेरे साथ आप फॉलो करते रहो। मैं सब बात बताऊंगा कि किस प्रकार से एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाना है, ठीक है ना। तो देखते चलेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, मेथड ऑफ टीचिंग मतलब टीचिंग करने के तरीके, यानी सिखाने के तरीके, अधिगम का प्रकार। नहीं, किस प्रकार से अधिगम किया जाएगा, कैसे बच्चे सीखेंगे, नहीं किस तरह का सिखाना प्रभावशाली होगा, इन सब चीज की चर्चा आज हम कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, मेथड ऑफ टीचिंग में 3 तरह का मेथड ऑफ टीचिंग माना गया है। एक होता है टीचर सेंटर्ड मेथड, एक होता है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, और एक होता है मिक्स्ड सेंटर्ड मेथड। अब बात आती है, इनमें सबसे प्रभावशाली यदि टीचिंग मेथड है तो वह है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, यानी छात्र केंद्रित पठन पाठन। बात समझ रहे ना। चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है और बहुत भी प्रभावशाली होता है, जो 1 to 5 क्लास के बच्चों के लिए ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे ना। तो चलते हैं, 1 by 1 करके हम पढ़ेंगे। तो पहला है टीचर सेंटर्ड मेथड। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए, इंग्लिश और हिंदी का इशू नहीं बनाइएगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है कैसे समझेंगे। एक तरफ से आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं एक एक चीज आपको समझा के भेजूंगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप एक बार में बेहिचक मारिएगा। समझ गए ना। और एकदम निश्चित रूप से आप दिए होंगे टीचर सीटेट का एग्जाम या एस्टेट का एग्जाम, या नहीं दिए हैं तो जान लीजिए कि एक तरफ हिंदी में क्वेश्चन रहेगा, एक तरफ इंग्लिश में रहेगा। तो फिर बात क्या है, इंग्लिश वाला बुझे तो इंग्लिश वाला मार दिए, हिंदी वाला बुझे तो हिंदी वाला मार दिए। हिंदी भाषी तो आप हैं ही, इसीलिए तो इंग्लिश लिखते हैं और हिंदी बताते हैं, ताकि इंग्लिश वाले से आप हिंदी में चले जाएं और हिंदी वाले से इंग्लिश में चले जाएं, उधर से नहीं तो इधर से जवाब देने में आपको कोई परेशानी ना हो। इस तरह आप चलेंगे, अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने में आप सफल होंगे। चलिए, लेक्चर ज्यादा नहीं। मेथड ऑफ टीचिंग में पहला मेथड है टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड की हम बात कर रहे हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड वह होता है जिसमें टीचर का दबदबा हो, शिक्षकों की दबदबा हो, छात्रों की नहीं, शिक्षकों की। बात समझ रहे हैं। जैसे टीचर सेंटर्ड मेथड के अंतर्गत 3 बातें आती है। एक आता है लेक्चर मेथड, एक आता है टीम टीचिंग मेथड, एक आता है टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। समझ रहे ना। 1 by 1 करके हम चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड है, बस आप लोग समझते चलेंगे। अब आप सोचिए लेक्चर मेथड, मैं बात करता हूं लेक्चर मेथड की। आप सोचिए कि जब हम प्राइमरी विद्यालय में थे, प्राइमरी से मिडिल में गए, मिडिल से हाई में गए, हाई स्कूल तक तो मैंने कहा कि पापा जी मैं क्लास करने जा रहा हूं। और जब हाई स्कूल से कॉलेज चला गया तब क्या कहने लगा, पापा मेरा इतने बजे से लेक्चर लगेगा प्रेमकांत बाबू का। नहीं, बोलते हैं कि शिक्षकों का, एक प्रोफेसर का लेक्चर लगने वाला है, लेक्चरर आ रहे हैं मेरे कॉलेज में, वो लेक्चर देंगे, उनका मैं लेक्चर अटेंड करने जा रहा हूं। नहीं
तो लेक्चर मेथड अक्सर जो है कॉलेज लेवल पर होती है। तो पहला मैं बात करूंगा लेक्चर मेथड का, और ये तीनों किसके अंतर्गत है? तो टीचर सेंटर मेथड के अंतर्गत आता है। लेक्चर मेथड क्या है? कहता है कि द टीचर इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। अब कहिए कि सर ये आपने क्यों लिखा? मैं इसलिए लिखा, यदि लेक्चर मेथड की बात करेगा कि ऑप्शन में कहीं ना कहीं एक्टिव, ये टीचर का एक्टिव पार्टिसिपेंट मिलेगा। टीचर का एक्टिव पार्टिसिपेंट आपको कहीं ना कहीं देगा। समझ जाइएगा कि टीचर का एक्टिव पार्टिसिपेंट है, यानी टीचर का सक्रिय भागीदारी हो रहा है, शिक्षकों का दबदबा हो रहा है क्लास में। इसका मतलब है वह मेथड है लेक्चर का। क्लियर है? पहला पॉइंट क्या याद रखिएगा? एक्टिव पार्टिसिपेंट, टीचर की सक्रिय भागीदारी जब है तो वह लेक्चर मेथड में जाएगा। समझते चलिएगा। मोस्ट कन्वेंशनल एंड डोमिनेटिंग है ना टीचिंग मेथड। कहता है मोस्ट कन्वेंशनल यानी ट्रेडिशनल। कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, मतलब पारंपरिक। एंड डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग का अर्थ क्या हुआ यहां पर हावी होना, एडमिनिस्ट्रेशन, इसको व्यक्त कर रहा है। तो वही कह रहा है कि मोस्ट कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, पारंपरिक, एंड डोमिनेटिंग टीचिंग मेथड। कहता है लेक्चर मेथड में शिक्षक क्या होते हैं? छात्रों पर हावी। समझ रहे ना? वह पारंपरिक तौर पर उसका दबदबा होता है शिक्षकों का। किसमें? टीचर सेंटर मेथड के अंतर्गत लेक्चर मेथड में। क्लियर है? तीसरा नंबर कहता है वन वे कम्युनिकेशन, एक तरफा संचार होता है। विद्यार्थी चुपचाप बैठ के सुनते रहते हैं और टीचर लेक्चर देते रहते हैं। नहीं, आप देखिएगा वन वे कम्युनिकेशन। कोई बच्चे जो है हल्ला गुल्ला नहीं करते, ना ही कोई किसी को क्वेश्चन पूछना है, शांति से बैठ करके लेक्चर सुनना है और लेक्चरर आएंगे लेक्चर देके चले जाएंगे। तो वही कह रहा है वन वे कम्युनिकेशन की बात करेगा तो लेक्चर मेथड है ना। एक्टिव पार्टिसिपेंट, टीचर का एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा लेक्चर मेथड। कन्वेंशनल एंड डोमिनेटिंग टीचिंग मेथड होगा तो लेक्चर में जाएगा। फिर कहता है द टीचर टॉक्स, टीचर बातें करते हैं, एंड द स्टूडेंट एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली मतलब ओनली, केवल, ओनली यानी केवल। ये बात कर रहा है, कह रहा है कि द टीचर, टीचर बात करते हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं? ओनली लिसन, एक्सक्लूसिवली लिसन। अब कहिए सर यहाँ एक्सक्लूसिवली क्यों लिखा आपने? यहाँ पर ओनली लिखता तो मैं समझता। नहीं, ये एग्जाम में आपको ऑप्शन में यही वर्ड आएगा, सीटेट का वर्ड है, इसीलिए याद रखिएगा। एक्सक्लूसिवली लिसन कहने का अर्थ है टीचर बात करेंगे और सिर्फ स्टूडेंट केवल सुनेंगे। बातें नहीं करने का ऑर्डर आता है स्टूडेंट को। टीचर बात करेंगे, स्टूडेंट सुनेंगे। ये भी किस में जाएगा भाई? लेक्चर मेथड के अंतर्गत। कहता है इट इज अ फॉर्मल, औपचारिक, एंड नरेटिव, कथानक इन नेचर। नहीं, कहता है कि टीचर क्या है? इसमें औपचारिकता निभाते हैं, कथानक मतलब कथा कहने में, कथा को सिर्फ कहते हैं। लेक्चर क्या है? आए, हाथ में कलम लेने की जरूरत भी नहीं है, आए टॉपिक लिख दिए, लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं। नहीं, उसमें क्या है? किसी का कुछ नहीं सुनेंगे, वो लेक्चर देते रहेंगे। तो वही कह रहा है इट इज फॉर्मल एंड नरेटिव होगा, कथानक होगा, कथा प्रसंगक होगा। बात समझे ना? नरेटिव कथा प्रसंगक होगा, फॉर्मल यानी औपचारिकता होगी। समझ गए ना? तो याद रखिएगा लेक्चर मेथड में क्या क्या होगा? एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा। क्लियर है? एक्टिव पार्टिसिपेंट, वन वे कम्युनिकेशन होगा, कन्वेंशन एंड डोमिनेटिंग टीचिंग मेथड होगा, फॉर्मल एंड नरेटिव इन नेचर होगा। क्लियर है? और टीचर टॉक्स करेगा और स्टूडेंट एक्सक्लूसिवली लिसन करेगा। क्लियर है? लेक्चर मेथड। अब देखिए लेक्चर मेथड के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ फायदे हैं लेक्चर मेथड से। क्या फायदे हैं ये देखिए। कहता है कि अ सिंगल टीचर कैन टीच अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। कहता है कि इसके एक फायदे हैं। क्या फायदे हैं? एक सिंगल टीचर मतलब एक शिक्षक कई स्टूडेंट के समूह को पढ़ा सकता है लेक्चर मेथड के दौरान। बात तो सत्य है। आप कॉलेज में पढ़े होंगे, देखते होंगे कि हम लोग समूहों में बैठे रहते थे, आते थे सर कॉलेज में, लेक्चर देते थे और चले जाते थे। तो समूह में मतलब एक सिंगल टीचर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या कर सकते थे? टीचिंग कर सकते थे। ये लेक्चर मेथड का सबसे बड़ा फायदा हुआ। क्लियर है? यानी एडवांटेज यानी उसका फायदा।
कहता है विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है, बाय यूजिंग अदर मेथड, जो किसी और अदर मेथड से यह पॉसिबल नहीं है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट को टीच करने का एक ही मेथड है जो है लेक्चर मेथड। क्लियर है? अब हम चलते हैं, कहता है दूसरा, इट सिंप्लीफाइज, वह सरल करते हैं, सिंप्लीफाइज करते हैं द टास्क ऑफ द टीचर, टीचर के टास्क को क्या कर देता है, सरल बना देते हैं, सफल बना देते हैं, ये लेक्चर मेथड। क्लियर है? कहता है ड्यूरिंग लेक्चर इंटरप्शन एंड डिस्ट्रक्शन आर यूजुअली अवॉइड। इसका अर्थ क्या हुआ? कहता है आमतौर पर, यूजुअली आमतौर पर, ड्यूरिंग लेक्चर मतलब लेक्चर के दौरान, इंटरप्शन मतलब किसी भी प्रकार की क्या, रुकावट, खेद, है ना, डिस्ट्रक्शन यानी व्यवधान, नहीं तो किसी प्रकार की रुकावट, व्यवधान, इस सब चीजों से बचाया जा सकता है, बचते हैं टीचर। नहीं, मान लो लेक्चर देते हैं, उसमें अलाउ नहीं होता है क्वेश्चन पूछने का, बच्चे तो सिर्फ लिसन करते हैं, इसका अर्थ है स्टूडेंट लिसन करेंगे तो इसको किसी प्रकार का इंटरप्शन नहीं होगा, रुकावट नहीं होगा, व्यवधान नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो वही कहा है आमतौर पर लेक्चर के दौरान किसी भी प्रकार का इंटरप्शन और किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, उससे बचा जा सकता है। क्लियर है? अब हम चलेंगे डिसएडवांटेज का। देखिए इसका कुछ डिसएडवांटेज है ना। इसका डिसएडवांटेज क्या है लेक्चर मेथड का? हेलो स्टूडेंट, चलिए तो हम लोग थे डिसएडवांटेज में, यानी कि लेक्चर मेथड का डिसएडवांटेज क्या है हम यहां पर हैं। चलिए देखते हैं। तो डिसएडवांटेज है लेक्चर मेथड में स्टूडेंट क्या होते हैं, बोरिंग हो जाते हैं। अब आप सोचो, जब हम लोग कॉलेज में स्टडी कर रहे थे तो जब सर आते थे लेक्चर देने, तो लेक्चर देते थे तो उसमें क्या होता था कि अधिकांश लोग बोरिंग फीलिंग करने लगते थे, यार क्या ये कथा चल रहा है, कब से यार बंद ही नहीं हो रहा है। नहीं, तो उससे क्या होता है कि डिसएडवांटेज मतलब हानि, यानी उससे फायदा नहीं होना। तो ये कहता है कि बोरिंग स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होगा कि स्टूडेंट का बोरिंग होना, ये डिसएडवांटेज था। कहता है देयर माइंड्स मतलब स्टूडेंट के माइंड वे वांडर, भटक जाते हैं, एंड द मीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। लेक्चर मेथड में अक्सर बच्चे नहीं कहा जाए, स्टूडेंट का क्या होता है कि माइंड जो है वांडर होता है, भटक जाता है, और द वे मिस इंपॉर्टेंट फैक्ट, और वो क्या करते हैं, मिस कर सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जो सर दे बता दे और बच्चे उसे क्या करे, मिस कर दे, ऐसा इसमें संभव हो सकता है। नेक्स्ट है डोंट अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, आस्क क्वेश्चंस। डोंट अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, आस्क क्वेश्चंस। इसका अर्थ क्या हुआ? कहता है कि स्टूडेंट को अलाउ नहीं होता, क्या अलाउ, वे उसपे क्या कर सके, एक्सप्रेस करे, और कोई क्वेश्चन के माध्यम से, मतलब किसी क्वेश्चन को के माध्यम बना करके सर से कोई बातें करे, वो एक्सप्रेस कर सके, वो प्रतीत हो सके, ऐसा उसको अलाउ नहीं होता है। किसमें? लेक्चर मेथड में। क्लियर हुआ? ठीक, समझ रहे ना? लेक्चर मेथड में देख रहा हूं, अभी टीम टीचिंग देखेंगे तभी ये टीचर सेंटर मेथड क्लियर हो पाएगा। अभी मैं लेक्चर मेथड देख रहा हूं। कहता है डोंट अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, आस्क क्वेश्चंस। उसे अलाउ नहीं होता स्टूडेंट को किसी प्रकार की क्वेश्चन करने की। किसमें? लेक्चर मेथड का डिसएडवांटेज हुआ ये। नेक्स्ट है टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड क्या है ये तो सभी लोग जानते होंगे। कहता है टू और मोर टीचर are involved planning, executing and evaluating the learning experience for a group of students. समझ रहा? Two or more teachers are involved planning, executing and evaluating the learning experience for a group of students. इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 से अधिक शिक्षक, यानी 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, क्या है, आर इन्वॉल्व, उसमें इन्वॉल्व होते हैं टीम टीचिंग मेथड में, प्लानिंग करते हैं, एक्सिक्यूटिंग करते हैं, क्रियान्वित करते हैं, बनाते हैं, नियम बनाते हैं,
योजना बनाते हैं, एंड इवेलुएटिंग मूल्यांकन करते हैं द लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट के ग्रुप को सिखाने के लिए वो तरह तरह की योजना बनाते हैं, तरह तरह की जो है योजना क्रियान्वित करते हैं, है ना, ताकि बच्चे क्या हो, बच्चों का जो सीखने की जो कैपेसिटी हो इंप्रूव करे। टीम टीचिंग मेथड में प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर हो। आपने देखा भी होगा, जो है बड़े बड़े शहरों में सुना होगा आपने कि कहते हैं कि देखो हमारी टीम आपको पढ़ा रही है। मतलब सारे सब्जेक्ट की अलग अलग टीचर की फैकल्टी होना, ये टीम टीचिंग मेथड में जाएगा। एक से अधिक शिक्षक होना नहीं। अब देखो आप, इसके कुछ एडवांटेज हैं। क्या एडवांटेज है? कहता है शेयरिंग एंड द बेस्ट फैकल्टी, नहीं बाय मोर स्टूडेंट। कहता है कि एक से अधिक स्टूडेंट क्या करते हैं, शेयर करते हैं बेस्ट फैकल्टी। नहीं, एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट के लिए शेयरिंग किया जाता है बेस्ट फैकल्टी, इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग क्वालिटी। नहीं, टीचिंग का भी क्या होता है, क्वालिटी। अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले टीचर होते हैं टीम टीचिंग मेथड में। नहीं, फिर क्या कहता है, इंप्रूव देयर ऑन टीचिंग स्किल्स। देखिए बच्चे क्या करेंगे, ऐसा शेयरिंग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, अरे यार ये शिक्षक कितनी अच्छी पढ़ाते हैं यार। आपने किसी फ्रेंड से कहा, फ्रेंड ने फ्रेंड से कहा, फ्रेंड ने फ्रेंड से कहा। इस तरह से क्या होता है कि शिक्षक भी उसके इंप्रूव देयर ऑन टीचिंग स्किल्स, शिक्षकों की भी अपने टीचिंग स्किल्स में भी सुधार होता है, इंप्रूव होता है। अब वो कैसे? टीम टीचिंग मेथड में क्या है, मान लीजिए कि हम हैं और हमारे बहुत सारे सर हैं, है ना, तो सर क्या करते हैं कि मान लीजिए कि किसी सर ने ये पढ़ाया, बच्चों में बहुत ज्यादा लाभ दिख रहा है, बच्चे जो है उसकी फैकल्टी को शेयर कर रहे हैं, तो दूसरे शिक्षक को भी लगेगा यार चलिए हमें भी कुछ वैसा करना चाहिए, इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ताकि बच्चे को जिस तरह अच्छे लग रहे हैं उस तरह से हमें भी लगे। नहीं, और बच्चा हमारा भी चर्चा करे, मेरी बेस्ट फैकल्टी का चर्चा करे। यानी इस तरह से क्या होता है, इंप्रूव होता है। किसके? देयर मतलब उनके शिक्षक में, ऑन टीचिंग स्किल्स, उसके टीचिंग स्किल्स में, यानी उसके पढ़ाने के तौर तरीके में व्यवहार आता है, विकसित होती है। क्लियर हो रहा है? कहता है एवॉइड द लोइनली, एवॉइड होता है AVOID, एवॉइड, ठीक है। कहता है एवॉइड द लोइनली मतलब केवल, रिपीटेटिव मतलब दोहराना, रिपीट करना, फ्रेगमेंटेड खंडित, खंड आधारित, आधा अधूरा, फ्रेगमेंटेड कर देना, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ सोलो टीचिंग मतलब अकेला शिक्षक। देखिए कह रहा है बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए, लोइनली केवल रिपीटेटिव, किसी बात को दोहराव से बचना चाहिए। साथ ही साथ आधा अधूरा जो है टीम टीचिंग मेथड का एक क्वालिटी है, वो आधा अधूरा किसी चीज को नहीं छोड़ेंगे, फ्रेगमेंटेड करके नहीं छोड़ेंगे। एक्सपीरियंस ऑफ द सोलो टीचिंग, समझ रहे हैं? यानी टीम टीचिंग मेथड में ये आएगा। फिर है गेन न्यू इंसाइट, यानी गेन करेगा, बढ़ाएगा, वृद्धि करेगा नया इंसाइट, नए दृश्य का, इनटू देयर डिसिप्लिन। यहां पर डिसिप्लिन की चर्चा की गई है। इसका अर्थ यह नहीं अनुशासन, इसका अर्थ है यहां सब्जेक्ट से, इसका अर्थ है यहां सब्जेक्ट से। कह रहा है सब्जेक्ट के, उनके सब्जेक्ट में उनकी अंतर्दृष्टि को न्यू अचीव तक पहुंचाएगा, ज्ञान कराएगा, उसके सब्जेक्ट के नॉलेज को ज्ञान कराएगा। यहां पर वही कह रहा है कि गेन न्यू इंसाइट इन देयर डिसिप्लिन, यानी उसके सब्जेक्ट के विजुअल को, उसकी अंतर्दृष्टि को क्या करेंगे, ज्ञान कराएंगे, बढ़ाएंगे टीम टीचिंग मेथड के द्वारा। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट है बिल्ड कॉलेजियल रिलेशनशिप। और क्या होगा, साथ ही साथ टीम टीचिंग मेथड में बच्चे, स्टूडेंट और शिक्षक, स्टूडेंट और टीचर के बीच एक गुड रिलेशनशिप होता है, फॉस्टर रिलेशनशिप होता है, फॉस्टर रेस्पेक्ट होता है। नहीं, वे क्या करते हैं, एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं टीम टीचिंग मेथड में। नहीं, तो वे सब इसके एडवांटेज है। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीका से समझ में आ रहा होगा। जरूर एक पंच मारिएगा आप लोग। चलिए, अब हमने देखा टीम टीचिंग मेथड का एडवांटेज, अब हम देखने वाले हैं टीम टीचिंग मेथड का डिसएडवांटेज, और फिर टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लिमिटेशन देखने वाले हैं। किसका लिमिटेशन?
तो टीम टीचिंग मेथड का एडवांटेज आपने देखा, इसका कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कहता है नॉट यूजफुल फॉर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट। टीम टीचिंग मेथड सभी विषयों के लिए जो है ये क्या है, यूजफुल नहीं है। सारे सब्जेक्ट के लिए टीम टीचिंग मेथड यूजफुल नहीं है। वजह क्या है? इसमें टाइम टेकन ज्यादा होता है। नहीं, आप ही सोचिए कि बहुत ज्यादा टाइम टेकन होगा, और बहुत ज्यादा टाइम टेकन होगा तो स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो कहने का अर्थ है कि नॉट यूजफुल फॉर टीचिंग ऑल सब्जेक्ट। टीम टीचिंग मेथड में लिमिटेशन हो गया। कहता है रिक्वायर्स मच टाइम फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। नहीं, रिक्वायर्स कर रहा है, रिक्वायर्स करने की आवश्यकता है। नहीं, क्या करने का? मच टाइम। देख रहे ना, मच टाइम, बहुत ज्यादा समय का, फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, बहुत ज्यादा समय के अनुसार से उसको प्लानिंग और शेड्यूलिंग करने की आवश्यकता है। रिक्वायर्ड मतलब आवश्यकता है। नहीं, तो ये कह रहा है कि ये इसका टीम टीचिंग मेथड का क्या है? लिमिटेशन है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पर हम चलते हैं, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट और लास्ट है टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। अब आप समझ रहे हैं टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन क्या है। जैसे कि देखिए, हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ये क्या है, किसका एग्जांपल है? आप ही सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और समझिए, सोचिए आप कि ये टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन क्या है। नहीं, ये टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन है। कैसे? आप देखिए, कहता है इनहेंस लर्निंग एक्सपीरियंस। ये क्या करता है? लर्निंग एक्सपीरियंस को इनहेंस करता है, बढ़ाता है। क्लियर है? बढ़ा देता है। इंक्रीज स्टूडेंट मोटिवेशन। नहीं, कहने का अर्थ है आप टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से क्लास दिल्ली में लिया जा रहा है, क्लास बंबई में लिया जा रहा है, क्लास जयपुर में लिया जा रहा है, बट आप घर पर रहकर इसे पढ़ रहे हैं। नहीं, तो वही कह रहा है इनहेंस करा रहे हैं अपने ये लर्निंग को, अपने सीखने की लर्निंग को क्या कर रहे हैं? इनहेंस करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और अपने अनुभव को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं इस सीखने के माध्यम से, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से। घर रहकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसके माध्यम से? तो टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है इंक्रीज्ड स्टूडेंट मोटिवेशन। स्टूडेंट क्या होता है? मोटिवेट होता है। हमें घर पर दिल्ली की शिक्षा हमें यहां घर में मिल रही है। नहीं, सिर्फ नेट रखते हैं और दिल्ली की शिक्षा हमें घर में मिल रही है। हम देखिए आपको यहां क्लास ले रहे हैं, आप कहां घर में बैठ करके अच्छे से पढ़ रहे हैं। नहीं, सब चीज से सुरक्षित रह करके पढ़ रहे हैं। तो यही है टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से टीचिंग करना। इजी टू एसेस, आसानी से आप अप्रोच हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं अपनी मंजिल तक। तो ये कह रहा है इजी टू एसेस। एसेस क्या है? अप्रोच, रीच को व्यक्त कर रहा है, अप्रोच को व्यक्त कर रहा है। ये रीच को है ना, अप्रोच को। एसेस मतलब अप्रोच है ना। ये आसानी से आप अपने पहुंच तक जा सकते हैं, आप अपने एम को अचीव कर सकते हैं आसानी से। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट देखिए क्या है, कहता है स्टूडेंट एसेस। स्टूडेंट भी पहुंच सकते हैं, नहीं, आसानी से पहुंच सकते हैं, साथ ही साथ स्टूडेंट पहुंच सकते हैं। नहीं, नेक्स्ट है लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब कहां पढ़ाई हो रही है, कहां सीख रहे हैं, कितना बड़ा डिस्टेंस हुआ। लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकते हैं टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से। क्लियर हो रहा है? टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग भी होगा। इसका लिमिटेशन क्या है? लैक ऑफ कोऑपरेशन अमंग टीचर। टीचर के बीच, शिक्षकों के बीच कोऑपरेशन का अभाव होगा। क्यों? अब देखिए, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन में हमें किसी शिक्षकों की जरूरत है, किसी से बात करने की जरूरत है? नहीं, कोऑपरेशन नहीं होगा, सहयोग की भावना नहीं होगी। नहीं, एक अपना फ्रेम तैयार किए और अपना फ्रेम तैयार करके मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, ये है टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन। क्लियर हुआ? टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। इसका जो है लिमिटेशन क्या है? लैक ऑफ कोऑपरेशन एमंग टीचर। एमंग टीचर यानी टीचरों के बीच, शिक्षकों के बीच क्या होगा? कोऑपरेशन मतलब सहयोग की भावनाओं का अभाव होगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट मतलब जैसे आप सोचिए, इंटरेस्ट यानी रुचि का अभाव होगा। जैसे मान लीजिए हम इतना मेहनत से क्लास तैयार करके हम आपको दे रहे हैं, आप क्या बदमाशी कर रहे हैं? वीडियो को चला दिए हैं, सो गए हैं, कोई बात नहीं। वीडियो को चला के रूम में धर दिए हैं, घूम रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं। मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इंटरेस्ट का जो है
अभाव हो सकता है, इसमें टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन में लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, लैक ऑफ कोऑपरेशन अमंग टीचर हो सकता है, लैक ऑफ कमोडेशन फॉर लॉन्गर ग्रुप। नहीं, कह रहा है लैक ऑफ कमोडेशन फॉर लॉन्गर ग्रुप, एक बड़ा ग्रुप बाय स्टूडेंट के लिए ये क्या हो सकता है, अभाव साबित हो सकता है, एकोमोडेशन हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना, ये जो है एकोमोडेशन हो सकता है, सभी लोग लॉन्गर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के लिए ये क्या होगा, अभाव साबित हो सकता है उनको शिक्षित करने में, क्योंकि हो सकता है कि साउंड प्रॉब्लम हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हो गए तो विजुअल में प्रॉब्लम हो, नहीं तो इस टाइप की बातें सब टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन में आता है। और आप जानते हैं कि टीचिंग सेंटर्ड मेथड के अंतर्गत लेक्चर मेथड, टीम टीचिंग मेथड, साथ ही साथ टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन होगा। क्लियर है? क्लियर है? लास्ट में आपसे जाते जाते एक क्वेश्चन का जवाब मांगेंगे, जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि बताइए टीचर इन एक्टिव पार्टिसिपेंट, टीचर का एक्टिव पार्टिसिपेंट होना किस मेथड में आएगा, टीचर सेंटर मेथड के अंतर्गत किस मेथड में आएगा, लेक्चर मेथड, टीम टीचिंग मेथड, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। इस तीनों में से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है कि टीचर का एक्टिव पार्टिसिपेंट होना किस मेथड के अंतर्गत आता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले दिन। थंब जरूर मारिएगा। जय हिंद, जय भारत।